हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट। मैं फिर से आ गई हूँ बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर, पेन्स एंड पन्स के साथ। तो पेन्स भी हैं और पन्स भी है ना, तो मुझे लग रहा है आज मैं बहुत सारे पेन्स देने वाली हूँ बहुत सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मिस्टर बिग बॉस उर्फ कुटनी औरत, उर्फ मोहल्ले की आंटी, उर्फ 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 कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चा बनने वाला और बड़ा बनने वाला। और मैंने ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम किया है जहाँ पे जो कुछ भी करो वो ट्विस्ट करके चीज़ों को अपने हिसाब से कर लेते। और बिग बॉस को, और स्पेशली इस टाइम वाले को देख के, और पहले भी कभी कभी किसी किसी पर्सन के अगेंस्ट जब बिग बॉस लगता है, अभी दिस टाइम जो है ना, बिग बॉस कुछ अजीब सा ही रोल प्ले कर रहा है। वियर्ड नहीं होता, वियर्ड, कभी आंटी बन जाता है, कभी क्या हो जाता है। जो कोई भी है ना, आई एम श्योर डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं, रात में अलग होगा, दिन में अलग होगा, वॉइस चेंज करते हैं ना वो, है ना। वो एक पर्सन तो हो सकता है, एक पर्सन हो भी ना, लेकिन जो उनको पता, हाजिर दिमागी है ना, पता है कहाँ पे क्या बोलना है। देखो, बात सारी ये है कि फिर हम इतना मेंटल प्रेशर देते हैं किसी को छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे, और फिर वो लोग अगर कुछ कर देते तो फिर हम ऐसे बन जाते हैं मुन्ने कि हमने कुछ रोल प्ले नहीं किया। हो सकता है शो के लिए किसी को मेंटली कोई टॉर्चर हो रहा हो, शो के लिए हो सकता, दिखाने के लिए हो सकता है। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है कि आप उसको, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मुझे डॉक्टर किसी से बात करनी है, दिखा दो ना, आप दिखा दो, आपने रखे हुए हैं ना, आपने दूसरों को भी तो दिए हैं ना। पहले बाहर कुछ भी चल रहा है, अब एक इंसान कह रहा है दिस इज़ माई ट्रिगर, सर दिस इज़ माई ट्रिगर, दिस इज़ माई ट्रिगर, तो उसको ठीक है, वेल ट्राई टू पुट इट इन अ गुड वे कि अच्छा हम लोग काम करेंगे इस पर, या अच्छा हम लोग जो है ऐसे बोलेंगे कि तुम्हें हर्ट ना हो। सबको नज़र आ रहा है, कोई अंधा नहीं कि अनुराग देवन से टारगेट हो रहा है क्योंकि उसने ये बोल दिया कि शो बायस्ड है। शो बायस्ड है, शो हमेशा बायस्ड है। शो कब, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ ना, बिग बॉस जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस फॉर्मेट को इन्होंने बाहर के फॉर्मेट को स्टार्ट किया, ये बायस्ड ही है और ये हर बार बायस्ड बनता ही जा रहा है। जैसे वो विनिंग प्राइस में पैसे लेते हैं विनर से, हाँ, और हम सबको पता है, पूरी पूरी इंटरनेशनली पूरी इंडियन पॉपुलेशन को सबको पता है कि ये बायस्ड शो है। अब बात सारी ये है कि एक इंसान है, और मुझे नहीं पता है कि अनुराग का क्या ट्रिगर पॉइंट है। उसका माइंडसेट ये कि मैं बाहर जाऊंगा, मैंने अपनी इस कम्युनिटी के लिए स्टैंड नहीं लिया, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे अनफॉलो करेंगे, या ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है। अब बिग बॉस जो हैं, बड़े भैया, दादाजी, परदादाजी, अब्बू जी, दादाजी, जो अपने आप को समझते हैं कोई चीज़, जिसकी भी आवाज़ है, भले वो कोई छोटा बच्चा क्यों ना हो, पर अपने आप को तो बिग बी बोलते हैं ना। जब वो बिग बॉस अपने आप को कुछ समझते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे आके वो बड़ा बन जाए, ना कि वो काउंटर अटैक करे। अच्छा तो तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही करते हो, अच्छा तो। और उसने सलमान खान के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा आई वॉन्ट टू टॉक, मुझे उससे बात करनी है कि मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है। अब बॉदर कर रही है ना, अब सलमान खान को भी तो एक चीज़ बॉदर करती है ना, उससे सब पूछते शादी क्यों नहीं करते हो, करती है ना बॉदर। अब वो क्या बोले वो कि मुझे लव्स में इशू हुआ क्योंकि मेरे पास एंगर इशू था, हाँ, या मुझे मेरे घर वालों के हिसाब से चलने वाली लड़की नहीं मिलती है, पर मॉडर्न हो पर चलने वाली नहीं मिलती है। आई मीन एवरी, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि क्या मसला है, पर वो क्या हमेशा क्या करता है, उसको बात को घुमा देता है। इसका ट्रिगर है ना, उसने इतने साल, 50 साल, 58 ईयर्स लर्न किया है कि मैं कैसे बात करूँगा। सब लोगों के पास ये टैलेंट नहीं होता। मैं इसलिए इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें ना, कल को ये बंदा बाहर निकल जाए अनुराग और कुछ कर दे, गॉड फॉरबिड, फिर किसके ऊपर ब्लेम आएगा। अगर इन केस अगर इसकी एक्चुअल में मेंटली, अब देखो ना, वो इतनी सी बात ब्रो से ना, ये लिटरल में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो जिस तरह से बार बार बोले जा रहा था, पता लग रहा था ना उसको किस कदर बॉदर कर रहा है कि घर में ही बाथरूम में जाके ना कुछ कर दे। सो यहाँ पे अगेंस्ट उसके ग्रजेस पालना, कहना
कि जो है सलमान खान और तुम्हारे बीच का मामला है, हम फीडबैक नहीं देंगे। अब उसको नहीं पसंद आ रहा, मत दे दो, उसको नॉर्मल रखो, उसको बार बार उसको नहीं पसंद आ टांग खींचना। अब हर कोई ईशा की तरह नहीं होता, इट्स ट्रू। मैंने अपने लास्ट उसमें कहा था कि देखो ईशा के साथ गलत हो रहा है और सब चीज़। और ऐश्वर्या तो हमें पता ही है, वो तो गायब ही हो गई हैं, वो तो शेल में पहुंच गई हैं, लेकिन उसके पास सपोर्ट सिस्टम है, उसका हस्बैंड। लेकिन मैं बोलूँगी जो कुछ भी बिग बॉस कर रहे हैं या टीम कर रही है, क्रिएटर कर रहे हैं या सलमान कर रहे हैं, द थिंग इज़ कि कहीं तो सलमान सर, कहीं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा बिग बॉस के हाउस में या आउटसाइड ऑफ बिग बॉस हाउस, कहीं तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। कभी तो आप गलत के ख़िलाफ़ बात करो, अपना बेनिफिट छोड़ के, दिल से जेन्युइनली किसी के लिए कुछ करो कभी। बाकी हाँ, न्यू टैलेंट लाना सब चीज़, ये मुझे पता है, ये सब चीज़ें पता है कि करते हो आप कभी, लेकिन कभी ट्राई करो कि अपने इस चीज़ को कि इट्स ओके, वो बच्चा है, कोई इसकी एज भी ज़्यादा नहीं होगी, 20s में ही होगा। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि देखो ही इज़ नॉट मेंटली फीलिंग गुड, सिंपल इज़ दैट। और इट कैन गेट बैड, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर सच में, अगर व्हाट इफ के सच में 1% भी उसको दे दो बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर उसको कुछ हो रहा है तो। और हमें अपनी रियल लाइफ में भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल को अगर किसी ने आपकी वजह से कुछ कर दिया ना, अगर तुम सो के दिखा दो एक रात, मैं मान जाऊँगी, गिल्ट आपको फिर कभी ज़िंदा नहीं रहने देता। बहुत सीरियस नोट। अब एक बंदा है, क्विट करना चाह रहा है, उसको सब समझा रहे हैं, वो इतनी सी बात पे, सीरियसली कोई बात भी नहीं है, मैं बताऊँ तो सच में कोई बात नहीं है। लेकिन अब इस घर में हमारे जो है ना 2 लोग हैं जिनको एक्चुअल हेल्प की बहुत ज़रूरत है, एक अंकिता और एक अनुराग। अंकिता का अच्छा पॉइंट ये कि उनका हस्बैंड है उनके साथ। जैसे अंकिता, आज मैं पूरी उनकी कोट करती हूँ लाइन के, वो एक नेगेटिव लाइमलाइट में नज़र आ रही थी, और यही मुझे पता था कि विक्की जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा था ना कब से, मैं कब, और मैंने लास्ट भी अपने एपिसोड में बोला, उससे लास्ट में भी बोला, विक्की यही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता कि ये सब चीज़ें ये करेगी। गेट लॉस्ट, बत्तीसियाँ निकाल रहे हो। आई हेट यू, सच ए सेल्फिश इडियट। भूल जाओ हम शादीशुदा हैं, गलती हो गई लाइफ में, तुमने मुझे यूज़ किया, तुम शातिर हो। मुझे कभी मामा चाहिए होती हैं या तुम चाहिए, तुम्हें अकेले मुझे रहने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें अपने लिए लेकर आई थी और तुम दूसरों का दिमाग बन गए हो। बदतमीज़ है तू, प्यार में फ़ेल है तू। तुम मुझे ज़िम्मेदारी समझते हो, तो ज़िम्मेदारी ही हो, शादी करके हो तो चीप हो, बदल गए हो, फेक एक्टिंग करते हो प्यार की, हार्टलेस हो। दूसरे लव करते हैं अपनी वाइफ को, तुम मुझे नहीं करते, मुझे फ़ील होता है तुम गुड हस्बैंड नहीं हो। नील अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करता है, मैं क्या बदसूरत हूँ, मुझ में क्या कमी है जो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाई। यू आर टेकिंग मी ग्रांटेड, आई एम डन, तुम मुझे कुछ नहीं समझते। वेल, मुझे उसकी ये सारी बातें गलत नहीं लगती हैं, और यू कैन टेल कि ये भी पहले का है, पर जहाँ जिस जगह पे उसने ये सब चीज़ बोली ना, वो जगह ही उसकी गलत थी। और ऑफ कोर्स विकी के भी अगेंस्ट, विकी के भी अगेंस्ट पड़ ही गए हैं। अब जो है ना, ये जो शो है ये कुछ अजीब स्ट्रेसफुल उसमें जा रहा है। एक हम लोग ना एक बिग बॉस देखते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, चीप इंटरटेनमेंट होता जा रहा है। चीप ऐसा इंटरटेनमेंट जो एक गेम आया, एक 2 साल पहले ना एक शो आया था जिसमें दिखाते हैं गेम होती है पर रियल लाइफ में लोग मर रहे होते हैं। बहुत चला था, बहुत कोविड में बहुत चला था वो शो, सब देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि एक हम लोगों को खुश करने के लिए रियल लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, और इसको रियल में एड्रेस करना चाहिए। अगर ऑन कैमरा नहीं तो ऑफ कैमरा इसको एड्रेस करना चाहिए, बोथ साइडेड को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। और अगर बहुत हाई लेवल पे, जैसे फ्यू इयर्स पहले रश्मि देसाई का पूरा हुआ था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जो कुछ भी उनकी लाइफ को ऐसे एकदम से सब, ये चीप टीआरपी सिस्टम होता है। अच्छा कुछ करो, ये नहीं पसंद है किसी को, ये नहीं पसंद है किसी को कि आप किसी की ऐसे
बस मैं हिडन लफ्ज़ों में कहूँगी कि जो किसी की कर रहे हो, ये नहीं पसंद है, ये चीप एंटरटेनमेंट है। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ पैसा खर्च करके, इतना बड़ा घर बना के, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुला के हम लोग ये नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी इतना सब चीप चीप चीज़ें हो रही हैं, ऑलरेडी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट चल रहा है। हम कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। और स्पेशली जब जब लाइक एक फेस्टिवल का दिन है, उसका तो इंसान ख्याल रखे। ओके, तो अभिषेक और खानज़ादी का तो हमें पता ही चल रहा है कि उनका एक लव एंगल बन रहा है। फेक है या रियल है वो तो टाइम ही बताएगा। वैसे तो हमें पता है कि थोड़ा शो के लिए उनका भी चल रहा है। सबसे फ़नी बात मैं बताती हूँ, रूम चेंज हो गए, सब रूम चेंज हो गए, पर ये तहलका और अरुण जो है अपने बेड से नहीं निकलते। आखिरकार तहलका ने अपना सर भी बांध लिया, और अब मैं क्या बोलूँ, क्या हो रहा है उनका, वो वन लाइनर उनका चल रहा है, बेड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। करते क्या है ये बेड के अंदर, दोनों बिस्तर के अंदर करते क्या रहते हैं? ये पार्टनरशिप किसी और एंगल में जा रही है इन लोगों की। तो देखते क्या होता है इनका। सबसे दूसरा जो चीज़ थी, जो अंकिता और अभिषेक की लड़ाई हुई, और अब अंकिता खुलकर अब सामने आ चुकी हैं, आराम से वो अपने रंग दिखा रही हैं। एंड आई होप सो जो इतने सालों में उन्होंने इमेज बनाई है वो अपनी ख़राब ना कर दें खुल के, क्योंकि अभी भी वो खुल के और आ रही थी, पर विकी उनके हस्बैंड ने उनको रोक लिया। मज़ा नहीं आया। एक बार निकल ही नहीं, आगे आने ही देते तो हमें ही पता लग जाता कि अंकिता लोखंडे क्या चीज़ें। अभिषेक ने काफ़ी अपने आप पे कंट्रोल किया हो तो सब चीज़ों के बाद, पर आई थिंक बाद में उन्होंने बात कर ली तो शायद थोड़ा बहुत कूल हो गया। तो आज के लिए सिर्फ मैं यही सारी बातें करूँगी। मनारा तो एज भी नो कि हमेशा मुनव्वर की पीठ पीछे बुराई करती हैं, उनकी तो कोई गेम ही नहीं है, और उनके सामने जो है वो बातें करती रहती हैं। और मुझे अब लगता है कि मुनव्वर को कल के एपिसोड में शायद वो नॉमिनेशन वाले राउंड में ज़्यादा और खुल के सामने आएंगे, और थोड़ा खुल के आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब घर में बहुत क्योस शुरू हो गया है, और देखते हैं क्या होता है। सो आज के लिए मेरा इतना ही था मेरी तरफ से। और मैं भी आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग देख लो इन चीज़ों को। रियल लाइफ में भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, और बल्कि हम ये शो देख रहे हैं तो हम लोगों को विनर है या नहीं है, हम लोग को इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आपस में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो कि किसी को हम इतना एज पर लेके जाएँ कि कोई ऐसी वैसी चीज़ करें। बेसिक राइट है, किसी को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि कोई हम नहीं जज करने वाले। अगर हम कह रहे, एक इंसान कह रहा है ना, नॉट फीलिंग वेल, इसके आगे कोई बहस की बात ही नहीं है। और यहाँ कन्वीनियंस अनुराग कर रहा है ना, ठीक है कर रहा है। जब इंसान सही नहीं जा रहा होता है ना, उसको बहस मुबाहिसा पसंद नहीं आता। और यहाँ पे जो है ना, बिग बॉस जो बचकांड हरकतें कर रहे थे ना, वो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। यूजुअली मैं हमेशा ऐसा लगता था कि बिग बॉस, जब मैं हमेशा बिग बॉस का जब जितने सालों से भी सुन रही हूँ जवाब सुनती थी, तो मैं कहती थी वाह भाई, जो भी बंदा है इसके पीछे कितना हाजिर दिमाग, इसको बोलना आता है। इस बार मुझे ऐसे लगा कि अटैकिंग मोड में था, अटैक ही करे जा रहा था। मतलब बोलना अभी भी आता है, जवाब अच्छे देना आता है, लेकिन विजडम नहीं था। तो एक इंसान के पास विजडम नहीं है जो सारे इतने साल 16-17 ईयर्स विजडम से बात कर रहा था, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। तो कल अब दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए शो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।